अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप खैरियत तो आफियत के साथ होंगे, यानी बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है तौकीर अब्बास और हम सबका चैनल है तौकीर सर केमिस्ट्री। तो आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं और एमसीक्यूज भी इसको अंदर डिस्कस करेंगे। तो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसके हम डेफिनेशन को देखते हैं। तो क्रैकिंग, आप देखो लफ्ज जो क्रैकिंग है ना, क्रैकिंग कहते हैं ब्रेकडाउन। क्या होना? ब्रेकडाउन, किसी चीज का टूटना। ठीक है, यहाँ पर क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम यानी यहाँ पर क्या होगा कि हायर हाइड्रोकार्बन होंगे, यानी जिसका हम इसका दूसरा लफ्ज होता है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम को कहते हैं पैरोलाइसिस। क्या? पैरोलाइसिस। अब देखो पैरो कहते हैं, यहाँ पर लफ्ज जो पैरो है ना, इसका मतलब होता है फायर। फायर मीन्स के आग। लाइसिस का मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग। लाइसिस मीन स्प्लिटिंग। ठीक है, जहां पर स्प्लिट किया जाए, ब्रेक डाउन किया जाए। ठीक है, तो किसके जरिए? फायर मतलब के आग, हीट। तो यहां पर क्या होगी, इसकी सिंपल डेफिनेशन करते हैं। देखो बच्चे, तो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या होंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट into variety of lower hydrocarbon which are more volatile। यानी मोर वोलेटाइल किसको, यानी जो क्या हो, हैविंग लो बॉइलिंग। इसका क्या हो? बॉइलिंग क्या हो? लो हो। यानी यहाँ पर क्या होगा? थर्मल, थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ पर देखें बच्चे, थर्मल डिकम्पोजिशन, ब्रेक डाउन ऑफ, डिकम्पोजिशन मीन्स के ब्रेक डाउन बाय हीट, ब्रेक डाउन बाय हीट यानी या फायर, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन। अब देखो हायर हाइड्रोकार्बन यहाँ पर बचे, हायर हाइड्रोकार्बन मीन्स के जो क्या हो, जिसमें लेंथ ऑफ कार्बन चेन क्या हो, ज्यादा हो। यानी हायर हाइड्रोकार्बन जो क्या हो, लेस वोलेटाइल हो। यानी इसकी कार्बन और कार्बन की जो चेन हो, लेंथ वो क्या हो, इंक्रीज हो। यानी हायर हाइड्रोकार्बन जिसका लेस वोलेटाइल इज हाई मॉलिक्यूलर वेट, हाई मॉलिक्यूलर वेट, जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो, ज्यादा हो। और वो किसके अंदर, यानी जिसके बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई होंगे। क्या होंगे? हाई बॉइलिंग पॉइंट। किसके अंदर जाए वो? इन टू द वेराइटी ऑफ, किसकी एग्जाम में? लोअर हाइड्रोकार्बन। लोअर हाइड्रोकार्बन मीन्स मोर वोलेटाइल, जो क्या हो, जल्दी वेपर्स बन जाए, यानी लो मॉलिक्यूलर वेट, लो मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो, कम हो। कार्बन विच आर मोर वोलेटाइल इन हैविंग लो बॉइलिंग। अब या इसके, यानी हम इसकी एग्जांपल या सेकंड डेफिनेशन की बात करते हैं। द कन्वर्शन ऑफ
कन्वर्शन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन in presence of high temperature and pressure and absence of ऑक्सीजन। यानी जिसमें क्या हो, हायर हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो रहे हो किसके अंदर, लोअर हाइड्रोकार्बन के अंदर, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, हाई टेम्परेचर और प्रेशर्स के अंदर, एंड अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी के अंदर। ठीक है, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी के अंदर। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल्स के लिए हम हायर हाइड्रोकार्बन से लेते हैं। तो हायर हाइड्रोकार्बन के लिए यहाँ पर हेक्साडिकेन लेते हैं। तो हेक्साडिकेन, हेक्स कहते हैं 6 को, डिकेन कहते हैं 10 को, यानी हम 16 लेते हैं कार्बन में, ये हेक्साडिकेन। तो क्या होता है, हायर हाइड्रोकार्बन 16, और वो कौन सा, अल्केन वाला, जो जिसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है जनरल। ठीक है, तो ये क्या होंगे, 16 हेक्साडिकेन कहते हैं 16 को। तो 16 16 दूनी 32, 32 और 2 34 हो जाएंगे। अब देखो हेक्साडिकेन किसके अंदर, ये क्या था, हायर हाइड्रोकार्बन, क्या, हायर हाइड्रोकार्बन, जिसको मैंने H और C से रिप्रेजेंट, ये क्या है, हायर हाइड्रोकार्बन है। अब ये किसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ, ये क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर, और टेम्परेचर तकरीबन होता है 700 सेल्सियस होता है। तो ये किसमें, लोअर हाइड्रोकार्बन, वो लोअर हाइड्रोकार्बन में ब्रेक डाउन होगा तो वो कौन सा होगा, तो अल्केन और अल्कीन के अंदर। तो ये किसमें होता है, हेप्टेन 7 और इथेन CH2 और प्लस प्रोपेन, क्या, प्रोपेन, प्रोप कहते हैं 3 को। तो यहां पर एक कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड। अब यहां पर इसको ट्रिक से, यानी हेप के नाम से याद करना है, अगर ना भी याद हो रहा हो तो हेप, यहां पर ये किस चीज को कहता है, हेप्टेन को रिप्रेजेंट करता है H। ठीक है, और इथेन को रिप्रेजेंट करता है, इसको, इथेन को। और इसी तरह ये P किसको, प्रोपेन को रिप्रेजेंट करेगा, इसको, प्रोपेन को। ये आप लोगों को वैसे मैंने एक बताया हेप के नाम से, जो भी आप लोग, या आप लोग जैसे याद करना कि वो किसके अंदर, ये लोअर हाइड्रोकार्बन होंगे, कौन से, लोअर, लेकिन कौन से होंगे, अल्केन और अल्कीन्स के। एक होगा अल्केन्स का, जो कौन सा है, हेप्टेन, और 2 होंगे अल्कीन्स के, कौन से, एक इथीन एक प्रोपीन, यानी ई वाले। एक होगा अल्केन्स का, ए वाला, और 2 होंगे अल्कीन्स यानी ई वाले। तो यानी कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर इथीन बनता है और प्रोपीन, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ कार्बन इथीन होते हैं वो 3 होते हैं, इथीन के मालिक्यूल्स 3, और जहां पर जो हेप्टेन होता है वो भी 1 होता है, और प्रोपेन भी 1 होता है, और इथीन क्या होते हैं, 3 बनते हैं मालिक्यूल। अब इसकी हम अगर इसको बैलेंस भी कर दे, देखें यहाँ पर देखें, हेक्साडिकेन था, ये क्या था, हेक्साडिकेन 16 थे कार्बन, तो 7 यहाँ पर कार्बन है, और यहाँ पर कितने हैं, 2 है, ये तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 6 बनेंगे, 6 और 7 कितने हो गए, 13, 13 और 14 15 16। ठीक है, इसी तरह कार्बन को कैलकुलेट कर, यहाँ पर भी कितने बनेंगे, आप लोगों के पास 34 बनेंगे, इसको भी कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो ये जो हायर हाइड्रोकार्बन होगा किसके अंदर कन्वर्ट होगा, लोअर हाइड्रोकार्बन के अंदर, इन दी एब्सेंस ऑफ एयर
और इन द प्रेजेंस ऑफ यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है 700 सेल्सियस स्केल होता है। तो ये हेप के नाम से आप लोग याद कर लो, आप लोगों की मर्जी है, या ऑक्टेन सॉरी हेप्टेन इथीन और प्रोपीन के अंदर कन्वर्ट होता है। और यहाँ पर हेप्टेन का एक जो अल्केन ए वाला होता है और जो इथीन के अंदर 3 मालिक्यूल और प्रोपीन एक बनता है, ठीक है, ये दोनों अल्कीन्स होंगे। जो हायर हाइड्रोकार्बन किसके अंदर, लोअर हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो कौन कौन से है, एक है अल्केन ए वाला, दो है अल्कीन ई वाले, ठीक है, तो इसके अंदर कन्वर्ट होता है। अब इसी की कंडीशंस है, इसकी बच्चे यहाँ पर कंडीशंस नेसेसरी जो कंडीशन आप लोगों को ये याद रखना है कि ड्यूरिंग द क्रैकिंग, जब भी क्रैकिंग होती है, ड्यूरिंग क्रैकिंग, तो कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन bonds are broken down, bonds are देखो यहां पर जब भी ड्यूरिंग द क्रैकिंग कार्बन 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 हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे यहां से। अब इसी के और इसके ये दूसरे, ये पहला पॉइंट था, इसका अब दूसरा पॉइंट है द कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट्स, कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिपेंड अपॉन कंडीशन ड्यूरिंग द प्रोसेस टेक प्लेस। कौन सा प्रोसेस, यानी क्रैकिंग, ड्यूरिंग क्रैकिंग के दौरान, यानी जो कंडीशंस होती हैं यहां पर देखो, अच्छे कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिपेंड अपॉन द कंडीशंस, वो कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती है, वो टेम्परेचर की, इसी तरह प्रेशर की, और यहां पर कैटलिस्ट भी हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चे, कैटलिस्ट, यानी ये दो पॉइंट। अब यहां पर इसी को मैं मजीद एक्सप्लेन करना चाहता हूं और इसके बाद इसके हम टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो यहां पर बच्चे क्या कहता है, ड्यूरिंग द क्रैकिंग, जब भी क्रैकिंग होती है तो कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड टूटता है और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान ब्रेक डाउन होता है। और जो कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट्स वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, कौन सी कंडीशंस है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, और यहाँ पर कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल किया गया, इस चीज को फॉलो करता है। अब इससे पहले हम इसी के हम पे यानी इसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ पर एक मैं एग्जांपल आप लोगों को देना चाहता हूँ उसको ये समझाने के लिए। तो यहाँ पर एग्जांपल्स है इसी की, यानी एक्स्ट्रा एग्जांपल समझा रहा हूँ बच्चे, वैसे बुक्स के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर एक लिखते हैं, ड्यूरिंग द क्रैकिंग ऑफ ऑक्टेन, आर्ट को कहा जाता है। तो जब ड्यूरिंग द क्रैकिंग ऑफ ऑक्टेन, जब क्रैकिंग की जाती है ऑक्टेन की, तो 3 different products are obtained। तो वो कौन कौन से होते हैं देखें, कार्बन की जब क्रैकिंग, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा कर रहा हूं ऑक्टेन का, कौन सा स्ट्रक्चर फार्मूला, तो यहां पर देखिए ये क्या है, नॉर्मल ऑक्टेन, ठीक है, ऑक्टेन लिया मैंने। जब इसकी क्रैकिंग
होती है तो 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं, लेकिन ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है बच्चे। तो यहां पर देखो, अगर ये जो फर्स्ट यहां पर होती है, एक यहां पर मैं लाइन लगा देता हूं, तो यहां पर देखिए ब्यूटेन, ब्यूटीन यानी C4H10, और होता है C4H8, यानी यहां पर 4 कार्बन ए वाला और 4 कार्बन ई वाला। तो यहां पर जब ये ब्रेक डाउन होती है यहां पर, तो यहां पर देखो ये कार्बन और कार्बन के दरमियान ब्रेक डाउन, कार्बन और कार्बन के दरमियान ब्रेक डाउन, यहां पर जो समझाया ड्यूरिंग द क्रैकिंग कार्बन 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 और कार्बन हाइड्रोजन, जब ये होगा तो यहाँ पर एक ब्यूटेन बन जाएगा, एक ब्यूटेन बन जाएगा, 4 कार्बन वाला ए और 4 कार्बन वाला ई। तो यहाँ पर और यहां से ब्रेकिंग होगा, एक हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ब्रेकिंग होगी। यहाँ पर बच्चे देखें, तो ये चीज जो होगी इसके साथ अटैच हो जाएगी, क्या ये ब्यूटेन बना देगा, ठीक है, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, और यहां से 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, ये एक स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है। और इसी तरह एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है, अगर क्रैकिंग होती है, एक हेक्सेन बना सकते हैं और इथीन C2H, जब यहां से क्रैकिंग होगी, अच्छा यहां से, तो ये जो क्रैकिंग होगी यहां से, तो ये ऊपर वाला, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हेक्सेन और ये बन जाएगा इथीन, और यहां से ये बांड टूटेगा, तो ये बांड यहां पर शिफ्ट होकर, ठीक है, और यहां से वैसे इस बांड को यहां से तोड़ें, ताकि ये चीज यहां से, ये ना बच्चे यहां से इसको ब्रेक डाउन करें, ठीक है, ताकि ये और ये यहाँ पर डबल बांड शिफ्ट होगा, यहां से ब्रेक नहीं करना है इसको, यहां से ब्रेक करेंगे तो ये क्या होगा, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बांड, यानी ऐसे बन जाएगा बच्चे। और ऐसे, ये इसको समझाने के लिए थे जब यहां से ब्रेकिंग होगी बच्चे। तो यहां पर एक ऐसे प्रोडक्ट ऑप्टेन सकता है, यानी हेक्सेन और इथीन। थर्ड प्रोडक्ट ऑप्टेन हो सकता है, वो होगा ब्यूटेन ए वाला, इथेन ई वाला, मीथेन CH4, और कार्बन को यहां से, यानी ये ब्यूटेन ए, ये आप लोगों के पास क्या होगा, इथेन ई वाला, ये मीथेन और ये कार्बन, यानी जब थर्ड, जब इसके कैसे स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा, जब यहां से बच्चे देखो ये और कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये चीज बच जाएगी, और ये ऊपर वाली क्या बन जाएगी, ब्यूटेन। अब इसी के दरमियान ये जो बाकी चीज होगी, यहां से कार्बन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहां से इथीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इथीन, ठीक है, क्या बन जाएगा हमारे पास, इथीन बन जाएगा। और यहां से उसके बाद, तो यहाँ पर बच्चे ये चीज भूल गया था, यहाँ पर CH4 आएगा, क्या आएगा, CH4, CH4 आएगा, क्या आएगा, CH4। तो यहाँ से ये चीज बाकी, तो यहाँ से जब कार्बन कार्बन के बाद तो ये इथीन बन जाएगा, और यहाँ से फिर उसके बाद फिर यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, तो ये और यहाँ से कार्बन की ब्रेक डाउन हो जाएगी, ये नहीं अब ब्रेक डाउन, तो ये CH4 मीथेन बन जाएगा और कार्बन, यानी यहाँ से 3 डिफरेंट आप लोगों के पास प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हो सकते हैं, किससे, नॉर्मल ऑक्टेन से, ठीक है, जब उसकी क्रैक डाउन करेंगे। तो यहाँ पर आप बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रैकिंग की, इसके बच्चे टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। तो आपको बताइए, जो टाइप्स ऑफ क्रैकिंग की बात करते हैं, तो दे आर 3 टाइप्स ऑफ द क्रैकिंग, टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। तो यहाँ पर कितनी टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की क्रैकिंग होती है। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर, एक होती है थर्मल क्रैकिंग, क्या, थर्मल क्रैकिंग, और एक होती है स्टीम क्रैकिंग, और एक होती है कैटालिटिक क्रैकिंग।
ठीक है। तो यहाँ पर स्टीम थर्मल क्रैकिंग देखो, सिंपल डेफिनेशन है, थर्म हीट, यानी यहाँ पर क्या होगा, द प्रोसेस इन विच ऐसा मतलब लार्ज मालिक्यूल्स large molecules break down into smaller molecules. The higher hydrocarbons break down into smaller molecules, lower hydrocarbons ऐसा भी लिख सकते हो. And यानी large molecule break down at high temperature and pressure. जो क्या होगा एट हाई टेम्परेचर और प्रेशर होगा, यानी जो टेम्परेचर तकरीबन तकरीबन 7 सेल्सियस स्केल से 700 सेल्सियस स्केल से 900 सेल्सियस स्केल तक, ठीक है। और जो प्रेशर हो सकता है ये होता है 70 एटमॉस्फेरिक एटीएम प्रेशर हो सकता है, ठीक है। द प्रोसेस है लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन, ठीक है, किसमें एट द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर्स, ठीक है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, थर्मल क्रैकिंग बोला, या द प्रोसेस इन विच हाई हाइड्रोकार्बन कन्वर्टेड इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ द एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज थर्मल क्रैकिंग। क्या बोले बच्चे, बच्चे इसको थर्मल क्रैकिंग। और बाज बुक्स के अंदर बच्चे यहाँ पर ना, बाज बुक्स के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो लिखा जाता है 400 सेल्सियस से 1000 सेल्सियस स्केल, ऐसे भी लिखा रहता है। तो मेजॉरिटी यहाँ पर ऐसे ही होता है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, थर्मल क्रैकिंग। और जहां पर इसके जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, नेचर ऑफ प्रोडक्ट जो ऑब्टेन होते हैं, वो जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट होगी जहां से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लाइक ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटेन, ETC, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन्स ऑब्टेन। अब यहाँ पर स्टीम क्रैकिंग, तो यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन स्टीम देखे बच्चे क्या होता है, बुखारात, जिसमें क्या होगा, द प्रोसेस इन विच ऐसा मतलब जिसमें, यानी प्रोसेस इन विच हायर हाइड्रोकार्बन, क्या हायर हाइड्रोकार्बन को यहाँ पर HC से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, प्रोसेस इन हायर हाइड्रोकार्बन इन वेपर फेज, इसमें हो वेपर फेज में हो, वेपर फेज मिक्स विद स्टीम heated short duration about to 900 सेल्सियस की, इसे 900 सेल्सियस की, एंड cooled rapidly is known as steam cracking। इसको क्या बोला जाता है, स्टीम क्रैकिंग बोला जाता है, ठीक है। जो कहां तक 900 सेल्सियस स्केल तक हीट किया जाता है, तो यहाँ पर और कूल रैपिडली किया उसका हमारे पास क्या कहलाता है, स्टीम क्रैकिंग कहलाता है। तो यहाँ पर बच्चे जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं, क्या नेचर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन होती है, वो लो हमारे पास क्या होंगे, लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जहां पर अनसैचुरेटेड, जहां पर लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होंगे, लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन HCl, यानी कौन कौन से, इथीन, प्रोपीन, ETC, ये होंगे लोअर अनसैचुरेटेड।
अब कैटालिटिक यहां से नाम से ही की जहर है, कैटालिटिक क्रैकिंग, कैटालिटिक यानी कैटलिस्ट की वजह से। यहां पर क्या होगा, द प्रोसेस इन विच, प्रोसेस इन विच हायर हाइड्रोकार्बन, कौन से हायर हाइड्रोकार्बन कन्वर्टेड इनटू, कन्वर्टेड इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स, ऐसी इसमें लोअर हाइड्रोकार्बन्स एट लो टेम्परेचर एंड प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड लो, हमारे पास यानी लो टेम्परेचर और लो प्रेशर के ऊपर, इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ suitable catalyst, suitable catalyst, यहां पे जो suitable catalyst होगा वो कौन सा होगा, सिलिका और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और एल्यूमिना, एल्यूमिना एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इन दो को यानी ये दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है, जियोलाइट भी कहलाता है। क्या बच्चे, जियोलाइट, क्या जियोलाइट क्या कहलाता है, जियोलाइट भी कहलाता है। और यहां से इसकी जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट होती है, इस चीज के बच्चे यहां पर लिखे, तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स लिखते हैं, इसी की नेचर ऑफ प्रोडक्ट, यहां से बच्चे जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट होती है वो हमारे पास होगी गैसोलीन ऑफ हाई ऑक्टेन नंबर, जहां पर गैसोलीन ऑफ हाई ऑक्टेन नंबर, गैसोलीन ऑफ हाई ऑक्टेन नंबर, ठीक है, क्या होगी, हाई ऑक्टेन नंबर। तो ये बचे थी टाइप्स ऑफ क्रैकिंग, जिसमें थर्मल थी, स्टीम थी और कैटालिटिक क्रैकिंग थी। यहां पर बचे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है जो वेरी इंपॉर्टेंट, नीड ऑफ क्रैकिंग, क्रैकिंग की जरूरत क्यों होती है, तो वो आपको यहां पर मैं एक्सप्लेन करता हूं, इसको मैं रेज कर देता हूं, यहां पर ही एक्सप्लेन कर देता हूं, नीड ऑफ क्रैकिंग यानी क्रैकिंग की जरूरत क्यों पड़ी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नीड ऑफ क्रैकिंग क्यों जरूरत। आप देखो जो क्रैकिंग होता है, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स such as products such as ethene, propene, ब्यूटीन, यहाँ पर मार्कर खत्म होने, ब्यूटीन एंड बेंजीन, ठीक है, और दीज आर यूज टू, these are used for manufacturing of, these are used for manufacturing ड्रग्स, ड्रग्स की तैयारी में, प्लास्टिक, प्लास्टिक बनाने, डिटर्जेंट्स, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर्स में, और इसी तरह सिंथेटिक फाइबर,
fibers and sensitive fibers will killers and important chemicals like phenol, ठीक है, phenol, ethanol and acetone, ठीक है. Phenols means hydroxybenzene, whereas ethanol ethyl alcohol, acetone dimethyl ketone. तो ये इनकी तैयारी में इस्तेमाल, इस वजह से नीड ऑफ क्रैकिंग की जरूरत होती है. और इसके ये सेकंड पॉइंट और भी लिख सकते हो कि नीड ऑफ क्रैकिंग से क्या होते हैं कि हम क्रैकिंग की मदद से बाय क्रैकिंग द अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ गैसोलीन इज इंक्रीज, ठीक है, बिकॉज ओनली 20% ऑफ गैसोलीन इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रिक्शन डिस्टिलेशन. तो क्योंकि फ्रिक्शन डिस्टिलेशन से हम 20% ही गैसोलीन ऑब्टेन कर सकते हैं, विच इज लेस क्वांटिटी, जो बहुत ही कम मिकदार के अंदर होते हैं हमारे रोजमर्रा जिंदगी के इस्तेमाल के लिहाज से. तो इस वजह से ये आप लोग काफी है जो आप लोगों ने नीड ऑफ क्रैकिंग में ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप लोगों ने ये लिखना है. तो बच्चे उसके बाद यहाँ पर एक थर्मल क्रैकिंग ना आप लोग आगे भी डिस्कस करेंगे हम इसको, यानी जो क्रैकिंग होते हैं, ये जो थर्मल क्रैकिंग इन्वॉल्व होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में, ठीक है, ये आगे हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे. तो बच्चे इस लेक्चर को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं. तो अगर इस लेक्चर से आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा है तो मिला है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा. अगर हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा. तो उससे पहले बच्चे आप लोग इस चीज का एक स्क्रीनशॉट ले लें.